हेलो एवरीवन, दिस इज वैभव एंड यू आर वाचिंग माय चैनल मैथ्सगिरी विद वैभव। तो लास्ट वीडियो में हमने देखा था एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर 7। इस वीडियो में हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8। तो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम लेट्स बिगिन विद द क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है आपको? अ स्टैच्यू 1.6 मीटर टॉल स्टैंड्स ऑन द पेडेस्टल from a point on the ground. The angle of elevation of the top of the statue is 60 degree and from the same point the angle of elevation of the top of the pedestal is 45 degree। ठीक है, तो आपको एक दे रखा है, एक स्टैचू है जो कि एक पेडेस्टल के ऊपर है। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक होगी आपकी पेडेस्टल की हाइट और इसके ऊपर आ गया स्टैचू। ठीक है, तो आपसे लिया है कि एक ग्राउंड पे एक पॉइंट लिया है हमने। ठीक है, और उसी पॉइंट से हम स्टैचू के टॉप को और पेडेस्टल के टॉप को देख रहे हैं। ठीक है, अब आपसे ये बताया है कि जो पेडेस्टल का टॉप है, ठीक है, उसका एंगल ऑफ एलिवेशन कितना बन रहा है? एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द पेडेस्टल इज 45 डिग्री। ठीक है, और एंगल ऑफ स्टैचू, टॉप ऑफ स्टैचू का एंगल ऑफ एलिवेशन कितना बन रहा है? 60 डिग्री। ठीक है, आपसे क्या पूछा है? हाइट ऑफ स्टैचू बतानी है आपको। ठीक है, और पेडेस्टल की स्टैचू की हाइट दे रखी है आपको 1.6 मीटर। ठीक है, और हाइट ऑफ पेडेस्टल बतानी है आपको। ठीक है, जस्ट अपोजिट है लास्ट क्वेश्चन का। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन में क्या था? हाइट ऑफ टावर पूछी थी और बिल्डिंग की हाइट दे रखी थी। इसके अंदर अपोजिट है, ऊपर वाले की हाइट दे रखी है, नीचे वाले की हाइट पूछी है। ठीक है, तो इसके अंदर हम क्या करेंगे? सिमिलरली वापस जो लास्ट था, तो हम क्या कर लेंगे कि मान लेते हैं कि लेट द हाइट ऑफ पेडेस्टल बी एक्स। ठीक है, हाइट ऑफ पेडेस्टल हमने मान लिया x है। ठीक है, तो इन ट्राइंगल BCD ट्राइंगल लेंगे हम। ठीक है, और वापस से tan थीटा लगाएंगे, तो tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। tan थीटा कितना है इस एंगल में? 45 डिग्री। tan 45 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर इज BC, बेस है आपके पास CD। तो tan 45 इज 1, BC कितना है आपके पास? x और CD। ठीक है, अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो CD की वैल्यू आ गई आपके पास x। ठीक है, तो इसको हम दे देते हैं इक्वेशन 1। अब लेंगे बड़ा वाला ट्राइंगल, दैट इज ACD ट्राइंगल लेंगे हम। तो tan थीटा इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो tan 60 इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर कितना है? AC अपॉन बेस है CD। tan 60 इज √3 और AC कितना है आपके पास? AC यहाँ से लेके यहाँ तक होगा पूरा, तो 1.6 प्लस x। तो ये हो जाएगा 1.6 प्लस x अपॉन CD। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो CD इज इक्वल्स टू 1.6 प्लस x डिवाइडेड बाय √3। तो ये आ गई आपके पास CD की सेकंड वैल्यू। ठीक है, अब इससे भी हमारे पास CD की वैल्यू आई थी और इससे भी CD की वैल्यू है। अगर दोनों ही CD की वैल्यू है तो दोनों आपस में इक्वल होगी। ठीक है, तो फ्रॉम 1 and 2 तो x इज इक्वल्स टू 1.6 प्लस x डिवाइडेड बाय √3। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x √3 इज इक्वल्स टू 1.6 प्लस x। ये उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो x √3 माइनस x इज इक्वल्स टू 1.6। x कॉमन लेंगे तो ये आ जाएगा √3 माइनस 1 इज इक्वल्स टू 1.6। तो x इज इक्वल्स टू 1.6 अपॉन √3 माइनस 1। ठीक है, तो ये आ गई आपके पास x की वैल्यू। बट क्या है कि डिनोमिनेटर में रूट आ रहा है, तो डिनोमिनेटर में रूट तो आना नहीं चाहिए, तो हम क्या करेंगे? रैशनलाइज। तो दिस विल बिकम 1.6 डिवाइडेड बाय √3 माइनस 1 इंटू √3 प्लस 1 अपॉन √3 प्लस 1। तो इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो दिस विल बिकम 1.6 √3 प्लस 1 और ये हो जाएगा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो √3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। ठीक है, तो इसको हम फर्दर सॉल्व करेंगे तो x इज इक्वल्स टू ये हो जाएगा 1.6 इंटू √3 प्लस 1 डिवाइडेड बाय √3 का स्क्वायर 3 और ये 1। तो दिस विल बिकम 1.6 ब्रैकेट √3 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2। अब कैंसिल आउट करेंगे तो 1 और ये 0.8। ठीक है, तो x की वैल्यू क्या आ गई? x इज इक्वल्स टू 0.8 इंटू √3 प्लस 1 मीटर। ठीक है, देयरफॉर आपसे क्या पूछा था? हाइट ऑफ पेडेस्टल। तो हाइट ऑफ पेडेस्टल क्या हो गई? 0.8 √3 प्लस 1। ठीक है, अब देखते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 9, दैट इज द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर इज 30 डिग्री
and the angle of elevation of the top of the tower from the foot of the building is 60 degree. If the height of the tower is 50 मीटर, find the height of the building. ठीक है, तो आपको ये बता रखा है कि एक बिल्डिंग है और एक टावर है. ठीक है, तो जब बिल्डिंग को हम देख रहे हैं तो टावर के फुट से देख रहे हैं तो एंगल ऑफ एलिवेशन आ रहा है 60 डिग्री 30 डिग्री, और जब बिल्डिंग के बॉटम से देख रहे हैं टावर के एलिवेशन को तो आ रहा है आपका एलिवेशन 60 डिग्री, और आपको ये दे रखा है कि टावर की हाइट है 50 मीटर. ठीक है, तो फाइंड द हाइट ऑफ द बिल्डिंग, तो आपको बताना है बिल्डिंग की हाइट कितनी होगी. ठीक है, तो ये वैसे नॉर्मली क्वेश्चन है, बट कन्फ्यूजन कहाँ होती है बच्चों को कि बड़ा कौन सा है इनमें से, बिल्डिंग बड़ी है कि टावर बड़ा है. ठीक है, इसमें कन्फ्यूजन होती है, बट इसके अंदर हमें क्या देखना पड़ेगा, एंगल को. अगर एंगल ऑफ एलिवेशन आपको क्या दे रखा है कि बिल्डिंग के फुट से लेके एंगल ऑफ एलिवेशन है 60 डिग्री और टावर के फुट से देखेंगे तो 30 डिग्री, जिसका एंगल ऑफ एलिवेशन बड़ा होगा सामने वाले की हाइट ज़्यादा बड़ी होगी. ठीक है, तो अगर बिल्डिंग के फुट से देख रहे हैं, इसको देख रहे हैं टावर को, तो टावर की हाइट बड़ी होगी. क्यों? क्योंकि 60 डिग्री, 60 और 30 में बड़ा कौन सा है, 60 डिग्री, तो इसके सामने वाला जो पोर्शन होगा वो भी बड़ा ही होगा. ठीक है, तो सिमिलरली ये बिल्डिंग हो गई और इन दोनों का एंगल ऑफ एलिवेशन दे रखा है, तो ये बिल्डिंग होगी आपकी A B C and D. A B हो गई आपकी बिल्डिंग और C D हो गई आपका टावर. ठीक है, अब बिल्डिंग से देख रहे थे हम तो 30 डिग्री एंगल ऑफ एलिवेशन था, सॉरी बिल्डिंग से हम देख रहे थे तो 60 डिग्री एंगल ऑफ एलिवेशन था, और टावर के फुट से देख रहे थे बिल्डिंग को तो हमारा 30 डिग्री एंगल ऑफ एलिवेशन था. ठीक है, टावर की हाइट दे रखी है आपको 50 मीटर, 50 मीटर इज द टावर की हाइट. ठीक है, आपको क्या निकालना है, बिल्डिंग की हाइट. ठीक है, बिल्डिंग की हाइट निकालनी है तो हम इसको मान लेते हैं सपोज h, हाइट ऑफ बिल्डिंग, और इन दोनों के बीच के डिस्टेंस को मान लेते हैं हम x. ठीक है, तो लिख लेते हैं लेट हाइट ऑफ बिल्डिंग बी h, और डिस्टेंस इन दोनों का, डिस्टेंस बिटवीन टावर एंड बिल्डिंग bx. ठीक है, हमें क्या निकालना है, बिल्डिंग की हाइट निकालनी. तो सबसे पहले हम लेंगे ट्राइंगल ABC. ABC ट्राइंगल लिया है. ठीक है, ABC ट्राइंगल के अगर हम tan थीटा लगाते हैं तो tan थीटा इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस. ठीक है, tan थीटा कितना है हमारे पास ABC में, ये 30 डिग्री, तो tan 30 इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा AB, बेस हो जाएगा हमारे पास BC, तो tan 30 इज 1/√3. AB कितना है हमारे पास h और BC कितना है हमारे पास x. क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x इज इक्वल्स टू h√3. तो ये आ गई हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन. ठीक है, अब दूसरा ट्राइंगल लेते हैं, तो इन ट्राइंगल DBC अगर हम ट्राइंगल लेते हैं तो tan थीटा क्या होगा, tan थीटा इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस. tan थीटा मतलब tan 60 इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर कितना है हमारा, ठीक है, हाइट ऑफ टावर दैट इज CD, तो ये हो गया आपका 50, और बेस कितना है हमारे पास x. ठीक है, तो tan 60 की वैल्यू होती है √3 इज इक्वल्स टू 50/x, तो x की वैल्यू क्या आ गई 50/√3. ठीक है, ये हो गई हमारी सेकेंड इक्वेशन. अब फर्स्ट इक्वेशन और ये सेकेंड इक्वेशन है. ठीक है, दोनों से x की वैल्यू निकली है तो दोनों आपस में इक्वल होगी. ठीक है, तो फ्रॉम 1 and 2 h√3 इज इक्वल्स टू 50/√3. ठीक है, अब ये √3 नीचे आएगा तो 50/√3 इंटू √3, तो दिस विल बिकम 50/3. ठीक है, तो h आ गया आपके पास 50/3, या फिर इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं 16 2/3 या फिर 16.6 मीटर. ठीक है, तीनों आंसर करेक्ट हैं आपके. हाइट ऑफ टावर पूछा था आपसे, क्या सॉरी हाइट ऑफ बिल्डिंग, तो हाइट ऑफ बिल्डिंग क्या आ गई 50/3 या फिर 16 2/3 मीटर या फिर 16.6 मीटर. ठीक है, तीनों आंसर करेक्ट हैं. तीनों चाहे तो फ्रैक्शन में लिख सकते हैं, मिक्स्ड में लिख सकते हैं, या फिर डेसिमल में. ठीक है, तो इसी के साथ आपका क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट होता है. विल बी डूइंग क्वेश्चन नंबर 10 इन अवर नेक्स्ट वीडियो. अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज डू लाइक इट एंड शेयर विद योर फैमिली एंड फ्रेंड्स, एंड फॉर मोर सच वीडियोस प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल मैथ्स गिरी विद वैभव. Thanks for watching this video. Thank you. Have a nice day. Thank you.